हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो स्कूल को मिस कर रहा है। आप इसके बारे में सोचना। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वर्क प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। द स्टेटमेंट इज x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देख रहे हैं बेटा आप, कैसी इक्वेशन है हमारे पास? क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। कल हमने क्या किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया था। किससे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया था। आज हमें क्यूबिक को करना है। तो क्यूबिक को करने के लिए हमें ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है। ये ट्रायल मेथड क्या चीज़ होती है? हम अपनी तरफ से x के अंदर या कोई भी जो भी वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। 1 -1 2 +2 -2 कुछ भी, मीन्स मैंने अप टू 100 तक का साइन लगाया। हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जहाँ पर ये करनी क्यों है पुट? अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो जहाँ पर ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, इट मीन्स वो हमारी इसकी क्या निकल जाती है? 0 वैल्यू निकल जाती है। 0 वैल्यू निकल जाए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो इस पॉलिनोमियल का क्या आ जाता है? फैक्टर आ जाता है। तो देखेंगे, अब मैंने +1 पुट किया। +1 पुट करके देखो, मैंने जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा था वहाँ पे सब में +1 पुट कर दिया। +1 पुट करने के बाद आपका पॉलिनोमियल जो है 0 के इक्वल आ गया। तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था, जब हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, पॉलिनोमियल जो है पूरा 0 के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वी कैन से दैट x = 1, या फिर मैं ये कहूँ कि x, ये +1 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या आ गया? -1 इक्वल्स में क्या बचा बेटा? कुछ भी नहीं है, तो 0 इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमारी इक्वेशन की डिग्री 3 है तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर निकलेंगे? 3 फैक्टर। जब कल हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी थी तो क्वाड्रेटिक में पावर कितनी थी? 2, और वहाँ पर हमारे फैक्टर भी कितने निकल रहे थे? 2। आज 3 पावर है तो हमारे फैक्टर भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। अब यहाँ पर ये हम +1 को इधर ले आए तो ये कैसा बन गया? -1 बन गया। = 0 इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का क्या निकल गया? फैक्टर। अब बाकी के 2 फैक्टर निकालने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीज़न करते हैं, अलजेब्रिक की लॉन्ग डिवीज़न। ये एक्सरसाइज 2.3 में मैंने आपको बताई थी। x-1 से अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का क्या रूल होता है? हम फर्स्ट अलजेब्रिक टर्म को देखते हैं। क्या है बेटा यहाँ पे? x³, और यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? x। तो फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमें x³ बनाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x² से। तो मैंने x² से किया, x² को दोनों टर्म से करना है। अब आपने x² को x से किया तो क्या आया? x³, और x² को -1 से किया तो क्या आया? -x²। 1 हम लिखते नहीं है, वो अंडरस्टूड है। अब हम क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का था तो कैसा बना? माइनस का, और ये माइनस था तो कैसा बना? प्लस का। देखो फर्स्ट टर्म हमारी एलिमिनेट हो गई, ख़त्म हो गई। अब हम ये माइनस का साइन देखेंगे और जो चेंज करके जो साइन आया उसको देखेंगे। तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो 2 में से 1 माइनस करके मेरे पास कैसा x² बचा? माइनस का। और मैंने फिर नेक्स्ट दोनों टर्म को भी क्या कर दिया? कैरी कर लिया। अब मेरी फर्स्ट टर्म क्या बन गई? -x², और यहाँ पर क्या है? x। अब मुझे x² बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? -x से इसको मल्टीप्लाई करूँ, 1 और 1 2 पावर बन जाए। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -x से। तो -x² और -x को -1 से किया तो क्या आ गया? प्लस का x। अब ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये -x, इसका साइन चेंज किया तो ये प्लस, और ये प्लस का साइन चेंज किया तो क्या आया? माइनस। अब माइनस माइनस तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सेकंड फैक्टर भी कटेगा। तो -2x आ गया, +2। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट टर्म क्या बन गई है? -2x। तो इसको किससे करना पड़ेगा? -2 से। -2 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? -2x, और -2 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 2। अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0।
अभी हमने ऊपर बात की थी कि x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल बनने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो ये 0 आ गया। तो अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अब ये हमारा पॉलिनोमियल था, x माइनस वन इसका फैक्टर था। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। इसको अब हम स्प्लिट कर देंगे। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू माइनस टू करेंगे तो प्रोडक्ट हमारी क्या आ गई, -2, और मिडल टर्म हमारी क्या आ गई बेटा, माइनस का 1। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 करूँगी तो 3, 2 माइनस 1 करूँगी तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का x चाहिए तो 2 को कैसा ले लिया, माइनस का, और x को कैसा ले लिया, प्लस का। अब वही पेयरिंग करके कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या बचेगा x माइनस टू। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 1, क्या बचेगा x माइनस टू। अब सारे में से क्या कॉमन आया, x माइनस टू, और दूसरा फैक्टर क्या बचा, x प्लस 1। अब देखो बेटा, हमने शुरू में कहा था कि क्यूबिक के 3 फैक्टर निकलेंगे। देखो फर्स्ट फैक्टर हो गया x माइनस वन, जिससे हमने डिवाइड किया था, जिसको हमने ट्रायल मेथड से ढूंढा था। दूसरा फैक्टर क्या निकल गया, x माइनस टू, और तीसरा फैक्टर क्या निकल गया, x प्लस 1। अगर हम इन तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वापस यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इज़ दैट क्लियर? थोड़ा सा बेटा इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है आपने। इसके बाद देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो देखो बेटा, सेकंड पार्ट में ये क्या कहता है हमें, सेकंड पार्ट की इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये भी हमारा क्यूबिक का है तो हमें ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रायल मेथड में मैंने वही प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 मीन्स कुछ भी वैल्यू आप पुट करें, जहाँ पर 0 निकल जाए इट मीन्स वही फैक्टर आ जाएगा। तो मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर प्लस का 1 पुट किया। प्लस का 1 पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाती है माइनस का 16। ये तो 0 नहीं आया, तो देयरफॉर P1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं आया तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर मैंने -1 से ट्राई किया, क्योंकि नाम ही इसका ट्रायल मेथड है। तो ट्रायल मेथड के अंदर हम ट्राई करते हैं जहाँ पर ये 0 आ जाता है। तो फिर मैंने -1 पुट किया सारी पॉलिनोमियल के अंदर। -1 का क्यूब -1 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस, ये इस चीज़ का बेटा स्पेशल ध्यान रखना, आपने पहले स्क्वायर करना है बाद में साइन देखना। -1 का स्क्वायर प्लस 1, -3 प्लस 9 -5, यहाँ पर आ गया आपका -5 -3 -1 तो -9 प्लस 9 तो 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ कि -1 पर जाकर ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0 बन गया। तो इट मीन्स x इक्वल्स टू -1, और माइनस का हम 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो कैसा आ जाएगा, +1 इक्वल्स टू 0 इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको एक फैक्टर मिल गया। अब बाकी की क्वाड्रेटिक हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको डिवाइड करके फाइंड करेंगे। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। अब फिर से डिवीज़न को देखेंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म क्या चाहिए, x³। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर को x से करेंगे तो x³ और x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। अब चेंज द साइन चेंज कर दिए तो ये कैंसिल हो गया। -3 और -x स्क्वायर क्या बना, -4x स्क्वायर। बाकी की दोनों टर्म भी मैंने कैरी कर ली। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बन गई, -4x स्क्वायर। तो अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4x से। -4x स्क्वायर जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और उसको एलिमिनेट करने के बाद बाकी जो भी टर्म्स आए एज इट इज़ उसी के नीचे लिखते चले जाते हैं। -4x को 1 से करा तो -4x, साइन चेंज हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया कैंसिल। तो 9 में से 4 माइनस होकर बचा -5x -5। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, -5 से, क्योंकि -5x चाहिए, x हमारे पास ऑलरेडी है। -5x -5, अब साइन चेंज करेंगे प्लस, ये भी प्लस, ये क्या सारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये हमारा प्रूव हो गया ना कि x इक्वल्स टू 1 इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, कि 1 जो है इसका क्या है, फैक्टर है।
उससे आगे देखेंगे अब हमने इसको स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो क्यूबिक के फैक्टर निकालने, क्यूबिक के फैक्टर निकाले। तो ये थी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, x+1 इसका फैक्टर निकल गया था। दूसरा क्वाड्रेटिक क्या निकला, x² - 4x - 5। अब हमने इसकी प्रोडक्ट की तो क्या चाहिए, -5, और मिडल टर्म मुझे क्या चाहिए, -4। तो क्या करेंगे, 5 × 1, 5 × 5 1 = 5।